हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी फाइनेंशियल लाइफ को किस तरह से अफेक्ट करता है और वो कौन सी स्टेज है जब सबकॉन्शियस माइंड में थॉट प्रोसेस स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, वो हम जानेंगे। अगर आपने अभी तक फास्ट लेन फ्रीडम के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की अच्छी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, ये जो सबकॉन्शियस माइंड में थॉट प्रोसेस स्टोर होने शुरू हो जाते हैं वो कौन से पीरियड से होते हैं? वो पीरियड होता है जन्म से 4.5 महीने पहले और जन्म के 7 साल बाद। कुछ जगह पे 7 साल 9 साल भी हैं कुछ रिसर्च में, बट ये काफी क्रिटिकल पीरियड होता है जन्म के 4.5 महीने पहले और जन्म के 7 साल या 9 साल के बाद। ये जो पीरियड है, इस पीरियड में जो बच्चा देखता है, समझता है, वही चीज पूरी लाइफ उसके साथ जुड़ जाती है। ये चीजें सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। एक्चुअली जब इनिशियल पीरियड होता है ना बच्चे का, तो एक कॉन्शियसनेस है ना डेवलप हो रही होती है। कॉन्शियसनेस मतलब उसमें सोचने समझने की शक्ति जो है ना वो डेवलप हो रही होती है। सबकॉन्शियसनेस उस समय हाईएस्ट लेवल पे एक्टिव होती है। जो कुछ भी वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, सभी सेंसों से वो सब कुछ स्टोर करता जाता है, डाउनलोड करता जाता है। एक्चुअली जब पेरेंट्स की बात आती है तो बच्चा, आपने देखा होगा, बहुत क्लोजली पेरेंट्स को ऑब्जर्व करता है। उस पीरियड में मम्मी पापा का जो भी घर में माहौल है, जो भी उसने देखा समझा, वो सब कुछ चाहे वो उसके थॉट प्रोसेस को एक बूस्टर देने वाली बात हो या उसके थॉट प्रोसेस को सप्रेस करने वाली बात हो, वो उस पर बहुत ही ज्यादा असर डालता है। जैसे संघर्ष संघर्ष वाली पीरियड जो है ना, स्ट्रगल वाली जो पीरियड है, अगर बच्चे ने घर में देखा है इस पीरियड में, स्पेशली जो शुरुआत का उसका जो पीरियड है अप टू 7 ईयर और 9 ईयर, अगर उस बच्चे ने देखा है कि कोई ना कोई वजह से मम्मी पापा को कहीं ना कहीं स्ट्रगल करनी पड़ रही है, तो ये स्ट्रगल उसके जीवन का भी हिस्सा बन जाती है। ये बच्चा बड़े होके अच्छी कमाई भी करने लग जाए, बट अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करता जाता है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता जाता है कि ये बच्चे को लगातार संघर्ष महसूस होगा। उसका एक काम अच्छा चलेगा, जैसे उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है या उसकी जॉब अच्छी चल रही है, तो हो सकता है रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में कुछ ना कुछ इश्यू हो जाए। मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड जो थॉट प्रोसेस अंदर है ना स्ट्रगल वाला, उसकी रियल लाइफ सिचुएशन उसको देता रहता है। उसे हमेशा कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल जो उसने बचपन में देखा वो उसको इस समय भी मिलता रहता है। जैसे अगर किसी ने अपने मम्मी पापा को ऐसा देखा है कि कोई भी प्रॉब्लम आई, मम्मी पापा ने वो प्रॉब्लम फट से सॉल्व कर दी, तो ये बच्चा बड़े होके, आप यकीन मानो, छोटी या बड़ी कोई भी तरह की प्रॉब्लम आएगी ना, ये सॉल्व कर देगा, क्योंकि इसने वो चीज बचपन में बाय डिफॉल्ट डाउनलोड कर ली अपने मम्मी पापा से। जैसे हम सबको सचिन तेंदुलकर की एक बचपन की फोटो याद रहती है जिसमें वो बैट लेके खड़े हैं। बचपन की फोटो है, बैट लेके खड़े हैं। अगर इस तरह का इंटेंशन, इस तरह का गोल बचपन में सेट हो जाए ना कि बच्चे को क्या करना है, मैं बता रहा हूं उसकी सक्सेस होने के चांस है ना 99% है, 99.99% है। अगर कोई गोल बचपन में सेट हो जाए और बच्चा उस डायरेक्शन में चालू हो जाए ना, तो ये गोल वो अचीव कर लेगा। अभी अभी देखते हैं कि फाइनेंशियल लाइफ में किस तरह का इफेक्ट डालते हैं हमारे जो बचपन वाला पीरियड है वो। अगर बेटे ने या बेटी ने कुछ चीज मांगी, पता चला उसने कोई खिलौना मांगा, साइकिल मांगी या पिज्जा मांगा, कुछ भी छोटी से बड़ी चीज मांगी, और उसको आंसर मिलता है बेटा अभी नहीं, अभी पैसे कम है, पापा की सैलरी आएगी, पापा के पैसे आएंगे, तब पैसे दिए जाएंगे और आपका ये खिलौना मिलेगा।
और दूसरा क्या, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ऐसा कोई डायलॉग मार दिया उसको। उससे इस बच्चे को क्या लगता है कि पैसा ना कोई आराम से आने वाली चीज नहीं है, पैसा काफी डिफिकल्ट है। अभी एक और लास्ट डायलॉग ऐसा बोल दिया, पैसा ना सब परेशानियों की जड़ है। मतलब ये जो डायलॉग है ना, ये जो बोलते हैं ना लास्ट नेल इन कोफिन, उस तरह का काम करती है। ताबूत में लास्ट कील है ये चीज। उसको बोल दिया पैसा परेशानियों की जड़ है। ये पैसा नहीं कमा सकता बच्चा। क्यों? अगर ये थॉट प्रोसेस इसने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लिया ना, तो ये क्या सोचेगा, अगर उसने पैसा कमा भी लिया ना, तो पैसे के साथ बहुत सारी समस्याएं उसके साथ जुड़ जाएंगी। क्योंकि मम्मी ने क्या बोला है या पापा ने क्या बोला है, पैसा ही सभी सब परेशानियों की जड़ है। मतलब उसके पास अगर पैसा आ गया तो उसके साथ उसकी बहुत सारी समस्याएं भी जुड़ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अभी एक बात करते हैं हम लोग एक रिच फैमिली की। वहां पे एनवायरनमेंट कैसा रहता है। यहां बच्चा क्या देखता है, मम्मी पापा ने या परिवार के किसी और मेंबर ने कोई सिस्टम बना रखा है और उस सिस्टम से लगातार पैसा आ रहा है। पैसा कोई समस्या नहीं है इस परिवार में, मतलब आसानी से इनफ्लो हो रहा है पैसे का, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हम लोगों को, जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनको कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये लड़का जो किसी अमीर माँ बाप का बच्चा है या लड़की है, ये तो पढ़ने में एकदम एकदम नॉर्मल था, इसको तो ढंग से आता भी नहीं था कुछ। जब पढ़ाई खत्म हो जाती है ना और कुछ साल और बीतते हैं, तो हम लोग कई बार ऐसे बच्चों से मिलते हैं अपने जो क्लास में पढ़े थे, जो बहुत रिच फैमिली से थे लेकिन पढ़ने में अच्छे नहीं थे। हम क्या देखते हैं, ओहो ये तो बड़ा अच्छा कर रहा है, इसने तो बड़ा अच्छा बिजनेस डाल दिया, इसने तो पापा के बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। वो ऐसा इसके लिए कर पाया क्योंकि उसने भी बचपन में क्या देखा, पैसा ना सिस्टम बनाओ, पैसा अपने आप आ जाएगा। इसने अपनी फैमिली में ये चीज सीखी और ये बाय डिफॉल्ट सीखी है। ये उसको शुरुआत से ही, जो बचपन का पीरियड है उस पीरियड से मिली है। ये बाय डिफॉल्ट डाउनलोड की हुई चीज है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाउनलोड हो गई है। अभी ये पढ़ने में अच्छा है या अच्छा नहीं है, वो चीज इतने मायने नहीं रखती जितनी ये चीज रखती है कि पैसा आराम से कमाया जा सकता है। पैसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी दोस्तों पेरेंट्स के लिए स्पेशली ये मैसेज है, देखो इस स्टेज पे भी अगर आपको ये लॉजिक समझ में आता है, अच्छी बात है। अब तक समझ में नहीं आए या आपके कोई बातों से आपके बच्चों पे नेगेटिव, पैसे को लेके स्पेशली नेगेटिव बिलीफ्स को लेके वो अच्छा नहीं कर पाए, आपकी बातों का असर हुआ, कोई बात नहीं। आज पता चला है, आज आप अपने ये माइंडसेट को चेंज कर सकते हो। आज की डेट में कोई भी अमीर हो, बहुत अमीर बन सकता है, गरीब हो वो भी अमीर बन सकता है, मिडिल क्लास हो वो भी बहुत अमीर बन सकता है। हमें ये बचपन में जो हमारे बिलीफ सेट हो गए हैं, इनको चेंज करने की जरूरत है, जो आगे मैं आपको किसी और वीडियो में जरूर बताऊंगा। या आप फास्ट लर्न फ्रीडम पे जाके, वेबसाइट पे जाके सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड काफी सारे ब्लॉग्स हैं, यूजफुल ब्लॉग्स हैं, उनको पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा कि हमारा बचपन, स्पेशली वो 4.5 महीने पैदा होने से पहले का टाइम और 7 से 9 साल पैदा होने के बाद का टाइम, हमारी पूरी जिंदगी को चलाता है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह के रेगुलर वीडियो के लिए हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपकी कोई रिलेटेड क्वेरी है तो भी आप डाल सकते हैं, मैं उसका रेस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।